रूही अपनी जान की परवाह किए बिना गुड़िया की मां को ढूंढकर घर लेकर आती है। गुड़िया सभी लोगों को मोम के खिलौनों में बदलना चाहती है। मां अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताती है। लोरी सुनकर गुड़िया का गुस्सा शांत होने लगता है। रूही गुड़िया को उसकी मौत का असली सच बताती है। गुड़िया की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। रुचिता बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। पूरा परिवार सुरक्षित बच जाता है और सभी लोग रूही की बहादुरी की तारीफ। हेलो दोस्तों, आइए आज के इस नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दंगल टीवी के सुपरहिट सीरियल मन सुंदर के बेहद रोमांचक और इमोशनल एपिसोड की। आज का एपिसोड शुरुआत से लेकर आखिर तक सस्पेंस, डर, इमोशन और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर रहने वाला है। अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर होता है। वह अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को एक एक करके रस्सियों से बांध देती है। कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। घर के सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। इसी बीच गुड़िया नाहर को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, लेकिन नाहर अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को एक डंडे की मदद से दूर फेंक देता है। उसी समय उसे समझ में आ जाता है कि अगर इस आत्मा को कोई रोक सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ रूही है। इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना रूही को वहां से बाहर जाने का मौका देता है। रूही भारी मन से घर से बाहर निकलती है। बाहर आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बार बार घर की खिड़की की तरफ देखकर सोचती है कि आखिर उसके परिवार के साथ अंदर क्या हो रहा होगा। उसे डर सताने लगता है कि कहीं गुड़िया किसी को नुकसान न पहुंचा दे। उधर घर के अंदर गुड़िया अपनी खतरनाक योजना शुरू कर देती है। वह अपने हाथों के इशारे से एक बड़ा सिलेंडर और उसके ऊपर एक विशाल भगोना रख देती है। फिर उस भगोने में मोम पिघलाना शुरू कर देती है। यह देखकर पूरे परिवार की हालत खराब हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर गुड़िया क्या करने वाली है। कुछ ही देर बाद गुड़िया खुद बताती है कि इस दुनिया में किसी ने उससे प्यार नहीं किया, इसलिए अब वह सभी इंसानों को मोम के खिलौनों में बदल देगी, ताकि वे हमेशा उसके साथ रहें और उसे कभी छोड़कर न जाए। मन सुंदर पूरी कहानी भाग 2। दोस्तों, जैसे ही रूही को यह एहसास होता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वह बिना एक पल गंवाए गुड़िया के अतीत का सच जानने निकल पड़ती है। उसे याद आता है कि गांव के लोगों ने बताया था कि गुड़िया की मां अभी भी इसी इलाके में रहती है। रूही दौड़ते दौड़ते उसके घर पहुंचती है। पहले तो वह महिला रूही की बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब रूही उसे पूरी घटना बताती है कि उसकी बेटी की आत्मा आज भी भटक रही है और पूरे परिवार की जान खतरे में है, तब उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, क्या मेरी बेटी आज भी मुझे याद करती है? रूही कहती है, अगर आप अभी मेरे साथ नहीं चली तो बहुत देर हो जाएगी। आपकी बेटी बहुत गुस्से में है और वह सभी लोगों को मोम के खिलौनों में बदल देना चाहती है। यह सुनते ही वह महिला तुरंत रूही के साथ चल पड़ती है। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। उधर घर के अंदर गुड़िया का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। वह पिघले हुए मोम को देखकर मुस्कुरा रही होती है और परिवार के सभी लोग डरे हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। जैसे ही रूही अपनी मां को लेकर अंदर आती है, गुड़िया अचानक रुक जाती है। उसकी नजर अपनी मां पर पड़ती है। कुछ पल के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो जाता है। गुड़िया की मां रोते हुए कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन गुड़िया गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, झूठ, तुम मेरी मां नहीं हो। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। मां रोते रोते कहती है, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस दिन मेरे हाथ में गंभीर चोट लग गई थी। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। मैंने तुम्हें कभी जानबूझकर नहीं छोड़ा। लेकिन गुड़िया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है, अब सबसे पहले मैं तुम्हें ही मोम की गुड़िया बनाऊंगी, ताकि तुम्हें भी वही दर्द महसूस हो जो मैंने सहा था। इतना कहकर गुड़िया अपनी मां को पिघले हुए मोम के बड़े भगोने की तरफ खींचने लगती है। पूरा परिवार जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। तभी रूही को एक बात याद आती है। वह जल्दी से मोबाइल निकालती है और गुड़िया की मां से कहती है, वही लोरी गाइए जो आप बचपन में अपनी बेटी को सुनाती थी। मां कांपती हुई आवाज में वही पुरानी लोरी गुनगुनाने लगती है। जैसे जैसे लोरी की आवाज पूरे घर में गूंजती है, वैसे वैसे गुड़िया का गुस्सा कम होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
उसे अपने बचपन की सारी यादें याद आने लगती हैं। दोस्तों, जैसे ही गुड़िया अपनी माँ की लोरी सुनती है, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। पूरे घर का माहौल एकदम भावुक हो जाता है। सभी लोग सांस रोके यह सब देख रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रूही धीरे धीरे गुड़िया के पास जाती है। वह बिल्कुल भी डरती नहीं है। बहुत प्यार से कहती है, गुड़िया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी जानबूझकर नहीं छोड़ा था। जो कुछ हुआ वह एक दर्दनाक हादसा था। गुड़िया गुस्से और दर्द से कांपती हुई पूछती है, अगर वह मुझसे प्यार करती थी तो मुझे बचाने क्यों नहीं आई? रूही जवाब देती है, तुम्हारी माँ उस दिन बुरी तरह घायल हो गई थी। उन्होंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुद बेहोश हो गई थी। जब उन्हें होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उन्होंने हर दिन तुम्हें याद किया, तुम्हारे लिए रोईं और खुद को ही दोष देती रहीं। यह सुनते ही गुड़िया अपनी माँ की तरफ देखती है। उसकी माँ रोते हुए कहती है, बेटा, मैं हर पल तुम्हें याद करती रही। अगर मुझे एक मौका मिलता तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचा लेती। गुड़िया की आंखों में बचपन की यादें घूमने लगती हैं। उसे अपनी माँ का प्यार, उसकी गोद और वही लोरी याद आने लगती है। उसका गुस्सा पूरी तरह टूटने लगता है। रूही आगे कहती है, नफरत से किसी को शांति नहीं मिलती। तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस दर्द को छोड़कर हमेशा के लिए शांति की ओर बढ़ो। तुम्हारी माँ आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। इतना सुनते ही गुड़िया जोर जोर से रोने लगती है। वह अपनी माँ से माफी मांगती है और कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ भी उसे माफ कर देती है और कहती है, तुम मेरी बेटी थी, हो और हमेशा रहोगी। जैसे ही माँ अपनी बेटी को प्यार से पुकारती है, गुड़िया की आत्मा के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगती है। उसका गुस्सा, दर्द और नफरत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। गुड़िया आखिरी बार रूही की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरी माँ से मिला दिया। अब मुझे सच्ची शांति मिल गई है। इतना कहकर गुड़िया की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाती है और हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो जाती। मन सुंदर पूरी कहानी भाग 4 अंतिम भाग। दोस्तों, जैसे ही गुड़िया की आत्मा को शांति मिलती है, पूरे घर का माहौल एकदम बदल जाता है। जो डर और खौफ कुछ देर पहले पूरे घर में फैला हुआ था, वह पल भर में खत्म हो जाता है। घर के चारों ओर फैली अजीब सी हवाएं भी शांत हो जाती हैं। सभी लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उनके ऊपर से उतर गया हो। उसी समय रुचिता, जिसके शरीर में गुड़िया की आत्मा थी, अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है। रूही और नाहर तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं। सभी लोग उसे आवाज देने लगते हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर रुचिता की जांच करने के बाद कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। यह सिर्फ सदमे की वजह से बेहोश हुई है। थोड़ी देर आराम करने के बाद इसे होश आ जाएगा। करीब आधे घंटे बाद रुचिता धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही वह होश में आती है, पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। सभी लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी सुरक्षित है। रुचिता हैरानी से पूछती है, क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं है। रूही मुस्कुराकर कहती है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य रूही के पास आते हैं। सभी उसकी बहादुरी, समझदारी और हिम्मत की जमकर तारीफ करते हैं। नाहर भी भावुक होकर कहता है, अगर आज रूही हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद हम में से कोई भी बच नहीं पाता। पूरा परिवार रूही का धन्यवाद करता है। सभी लोग मानते हैं कि रूही ने सिर्फ एक आत्मा को शांति नहीं दिलाई, बल्कि पूरे परिवार की जान भी बचाई है। दूसरी तरफ गुड़िया की माँ अपनी बेटी की आत्मा को शांति मिलने के बाद भावुक होकर भगवान का धन्यवाद करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, बल्कि सुकून होता है। उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी बेटी अब एक बेहतर दुनिया में है और हमेशा के लिए शांति पा चुकी है। दोस्तों, आज का एपिसोड हमें यही सिखाता है कि सच्चाई, प्यार और अपनापन सबसे बड़ी ताकत होते हैं। नफरत और बदले की भावना कभी किसी को शांति नहीं देती, लेकिन प्यार और सच हर दर्द को खत्म कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद रूही और नाहर की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आता है। क्या उनके सामने कोई नई चुनौती आएगी या फिर उनकी जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत होगी?
इसका जवाब हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर आपको आज की यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड की नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।